हेलो एवरीवन, दिस इज़ फैजल खान एंड वेलकम यू ऑल टू द जियो खान ज्वेलर्स ऐप। इस वीडियो लेक्चर में हम 3 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के बारे में बात करेंगे। पहला अनाउंसमेंट है रिगार्डिंग स्कॉलरशिप, सेकंड वन फॉर द ऑफलाइन क्लासेस एंड थर्ड वन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द टीचर्स। तो पहला मैं स्कॉलरशिप के बारे में बता देता हूँ। इस इनिशिएटिव को स्टार्ट करने का एक ही रीज़न था कि वो ये है कि जब ऑनलाइन क्लासेस हमने स्टार्ट करी थी लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर ऐसा हुआ कि एक स्टेट के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसके 5-7 स्टूडेंट्स ने कोर्स लिया हुआ था और उनमें से एक स्टूडेंट ऐसा था जिसके पेरेंट्स नहीं थे और उसकी वजह से वो फाइनेंशियली इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था कि उसके पास में इवन 5000 भी नहीं थे कोर्स लेने के लिए। तो वो क्या करता था, उसके 4-5 दोस्त जो है वो आगे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं और वो पीछे से बैठ करके लेक्चर देख के अपने नोट्स बनाता था। तो उसके बारे में मेरे को पता चला उन्हीं के ग्रुप्स में से किसी एक मेंबर के थ्रू। तो जैसे ही पता चला तो आई थॉट कि यार मतलब इतना सीवियरिटी कैसे हो सकती है कि भाई 5000 रुपीज़ भी आपके पास नहीं है पढ़ने के लिए। तो मैंने फिर रियलाइज़ किया कि हाँ ये प्रॉब्लम है ना। तो फिर हमने उस टाइम पे तो इंस्टेंटली तो यही हुआ, जो मेरा रिएक्शन था कि उस स्टूडेंट के मैंने नंबर मंगवाए, ईमेल मंगवाई और उसको मैंने कोर्स में ऐड करवा दिया कि बस ठीक है भाई, अच्छे से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार ऐसे जियोलॉजी में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या जो फाइनेंशियली बहुत वीक है या जिनके पेरेंट्स में से कोई शहीद हुआ होगा देश की सुरक्षा करते हुए। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमने ये फ्री इनिशिएटिव लिया। इसमें मैंने मेरे एलुमनीज से भी बात करी जो ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, यूएस में, कनाडा में सेटल्ड हैं। तो उनसे बात करी, उनको मैंने ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन दिया कि भैया ऐसी बात है, क्या किया जा सकता है। तो उन्होंने भी ऑफ़र दिया सामने से कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनको आप स्कॉलरशिप देने वाले हो उनकी डिटेल्स हमें दो और उनको हम एक फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ कि जब भी वो गेट का या नेट का या जीएसआई का या आईआईटी जेएम का या कोई और भी एग्ज़ाम का पेपर जिसका वो फॉर्म भरेगा तो उसके लिए जो भी पैसा लगेगा उसको हम हेल्प करेंगे। और जब वो एग्ज़ाम देने जाएगा तो उस एग्ज़ाम को देने जाने के लिए अगर सेंटर बाहर है, आउट ऑफ सिटी है, तो उसके लिए जो भी उसका पैसा लगेगा वो भी हम उसको देने की कोशिश करेंगे। तो ये एक इनिशिएटिव है जो काफ़ी नोबल कोज के साथ हमने स्टार्ट किया है और इसका एक गूगल फॉर्म जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप में से बहुत कोई ज़रूरतमंद है तो वो आप गूगल फॉर्म को भरना, उसकी स्क्रूटनी हम 1 मई से करना चालू करेंगे और उसके बाद में जो रेस्पेक्टिव कोर्सेज हैं उसमें उनको हम इनरोल करना चालू कर देंगे। अब जो एलुमनाई एसोसिएशन है उसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जिस भी स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप ऑफ़र हो रही है और जिसको भी हम फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने वाले हैं उसको हम देखेंगे कि वो जेन्युइन है या नहीं है। जेन्युइन है या नहीं है इसके लिए कैसे पता करेंगे, तो बस एक ही कंडीशन है कि उसके लिए एक स्पेसिफिकली डिज़ाइन टेस्ट सीरीज़ हो जिसमें ये देखा जाए कि टेस्ट कितने नंबर का है, टेस्ट कितने ड्यूरेशन का है, तो वो कितने टाइम टेस्ट में बिता रहा है, उसके नंबर कैसे आ रहे हैं, रेगुलर वो टेस्ट दे रहा है या नहीं दे रहा और उसका इम्प्रूवमेंट है या नहीं है। क्योंकि जो बेसिक्स कवर करते हुए डेली पढ़ेगा तो उसके सक्सेसिव टेस्ट्स के अंदर क्या होगा, इम्प्रूवमेंट दिखेगी कंसिस्टेंटली। अगर मान लो कि इम्प्रूवमेंट नहीं भी है तो हो सकता है कि उसको कंसेप्ट समझने में दिक्कत हो रही है और कोई प्रॉब्लम हो, तो फिर ये देखेंगे कि वो टेस्ट रेगुलर दे रहा है कि नहीं दे रहा। 2 घंटे का टेस्ट है तो वो 2 घंटे बिता रहा है कि नहीं बिता रहा उस पर। तो ये कुछ कंडीशंस है जिनको देख करके ये पता किया जाएगा कि हाँ भाई बच्चा जेन्युइन है, पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है और उसको वाकई में ज़रूरत है या उसको हेल्प चाहिए। तो इस तरह से क्राइटेरिया है, वो एक अलग पहलू है। लेकिन ये है कि अगर आप बहुत नीडफुल है या आपका कोई दोस्त है, सीनियर है, जूनियर है जिसको इस तरह की मदद चाहिए, तो गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसको भरवा दीजिए और उसके बाद में 1 मई के बाद में स्क्रूटनी होगी। आप अगर उसके लिए एलिजिबल होंगे तो आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे होंगे उस एग्ज़ाम के कोर्स में आपको इनरोल कर देंगे। ठीक है, ये तो स्कॉलरशिप की बात हो गई। दूसरा है ऑफलाइन क्लासेस के लिए। मैं पिछले 2 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और यूट्यूब पे मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो ये चीज़ मैंने देखी है कि जब ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो गैप है वो बहुत बड़ा होता है। अब मेरे को लास्ट ईयर के गेट के अंदर इतने सारे स्टूडेंट थे, मुझे बेयरली 10 स्टूडेंट्स के बारे में पता है और वो भी इसलिए पता है क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली डाउट्स पूछते थे या फ़ोन करते थे या प्रॉब्लम्स बताते थे। जेम में भी ऐसा ही है, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। तो ये गैप जो है वो इसीलिए आया क्योंकि हमारा इंगेजमेंट नहीं है। हम आते हैं, कैमरा लगाया, रिकॉर्ड किया, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाना है उसको पढ़ाया और अपलोड कर दिया। बच्चे ने, हमें ये भी नहीं पता होता है कि बच्चे ने वो लेक्चर देखा है या नहीं देखा है। तो ये मेरा था कि जब भी कोविड की रेस्ट्रिक्शंस रिमूव हो जाएंगी, अभी लगभग सारे स्टेट्स में ये रिमूव हो चुकी हैं, तो हम फर्दर ये स्टेप ले रहे हैं कि जियो खान ज्वेलर्स जो है इसको हम ऑफलाइन लेके आए हैं और उसके लिए जगह हमने डिसाइड करी है जयपुर में।
और जयपुर में जगह डिसाइड करने का कारण ये है कि जयपुर जो है वो एक इमर्जिंग पैलेस है फॉर द कोचिंग हब्स, और जो एरिया हमने डिसाइड किया वो एक कोचिंग हब ही है। वहाँ पे बहुत सारी कोचिंग ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, तो एक माहौल वहाँ पे है। पीजी भी आराम से मिल जाएगा, हॉस्टल भी आराम से मिल जाएगा, या आपको रूम लेके रहना वो भी आराम से मिल जाएगा। लाइब्रेरीज़ भी बहुत सारी हैं, है ना। तो जितनी भी पढ़ने के लिहाज से आपको रिसोर्सेज चाहिए वो सारे के सारे वहाँ पे अवेलेबल हैं। एक माहौल है, एक एटमॉस्फेयर है ना। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि सारे के सारे जो बच्चे आसपास में दिखेंगे वो कोई ना कोई एग्ज़ाम की तैयारी ही कर रहे होंगे, है ना। तो एक माहौल मिलेगा। और दूसरा ये कि ऑफलाइन पढ़ाने में मज़ा आता है ना। टू वे कम्युनिकेशन होता है। जैसे मैंने पढ़ाया कुछ, है ना, तो सामने से आप में से किसी ने कोई डाउट पूछा, तो वो डाउट को एक्सप्लेन करने के लिए क्या 3-4 कंसेप्ट और साथ में वो डिलीवर हो जाते हैं। तो वो एक जो सब्जेक्ट की इंटरकनेक्टिविटी बनती है ना, वो ऑफलाइन क्लासेस में बेटर डेवलप होती है। तो और बहुत सारे स्टूडेंट जो जेन्युइनली या वाकई में किसी एग्ज़ाम को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं, तो वो हमेशा ऑफलाइन क्लासेस ही प्रीफर करते हैं। तो ये है कि जयपुर में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी, और प्रोबेबली क्या आप मान के चलिए कि जुलाई फर्स्ट वीक से आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी। और जैसे ही ये वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके बाद में जियो खान जियोलॉजी ऐप के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए एक वो प्रोफॉर्मा मिल जाएगा कि अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं जयपुर में तो वो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि पहला साल है ऑफलाइन क्लासेस के लिए, तो नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत लिमिटेड रखेंगे। हम ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी नंबर ऑफ़ सीट्स लिमिटेड रखते हैं, है ना। तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी लिमिटेड रहेगा। तो अगर आपको पढ़ना है ऑफलाइन, जयपुर में आके पढ़ना है, तो वो फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो बहुत नॉमिनल रहेगी। और जो टॉप 50 स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए हम एडिशनल कंसेशन प्रोवाइड करवाएंगे। जो भी ऑफलाइन की फ़ीस होगी उसमें 10% 15% ऑफ रहेगा। और जो आप रजिस्ट्रेशन यहाँ ऐप के ऊपर करेंगे ऑनलाइन, तो वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो आपकी रिमूव हो जाएगी जब आप ऑफलाइन क्लासेस लेने आएंगे, ठीक है। तो ये बेनिफिट आपको रहेगा पहला। अब तीसरा ये है कि क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस हम स्टार्ट करें तो हमें 2 फैकल्टीज़ चाहिए, और वो ऐसी फैकल्टी चाहिए जो जयपुर में रहें और बच्चों के डाउट्स क्लियर करें, है ना। टेस्ट सीरीज़ बनाएं, असाइनमेंट्स बनाएं और लेक्चर्स दें फुल टाइम, एक तरह से, मतलब पार्ट टाइम नहीं कि आए क्लास लिए ख़त्म। आपको क्लासेस भी लेनी है, आपको टेस्ट भी बनाने हैं, आपको असाइनमेंट्स भी देखने हैं, आपको डाउट्स भी क्लियर करवाने हैं बच्चों के। तो कुल मिलाकर के 2 फैकल्टी हमें चाहिए फुल टाइम। तो उसके लिए ये है कि बहुत सारे हमने क्राइटेरिया रखे हैं, लेकिन 2 क्राइटेरिया जो हैं वो मैंने स्पेसिफिकली रखे हैं। जब मैंने पहली बार पढ़ाना चालू किया था तो किसी ने मेरे को भी अपॉर्चुनिटी दी थी कि विदाउट टीचिंग एक्सपीरियंस उन्होंने मेरे को कंसिडर किया था कि हाँ भी आप पढ़ा सकते हो। तो उस टाइम पे मेरा ना कोई एग्ज़ाम क्वालिफाइड था, ना मेरे पास में टीचिंग एक्सपीरियंस था, लेकिन मैं पढ़ाना जानता था, मेरे पास में वो क्राफ्ट था, तो मेरे को वो अपॉर्चुनिटी मिली। तो यही चीज़ मैं सेम अप्लाई कर रहा हूँ कि हो सकता है कि आप में से कोई पढ़ाना चाहता हो, है ना, आपके पास में क्राफ्ट है, आपके पास में स्किल है, लेकिन आपके पास में टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया है, तो ये कोई बैरियर नहीं है। लेकिन अगर आप जेन्युइनली पढ़ाने में इंटरेस्टेड है तो आप वो फॉर्म भर दीजिए। उसका भी गूगल फॉर्म जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो टीचर्स की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो गूगल फॉर्म भर दीजिए। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप स्कॉलरशिप वाला भर दीजिए। और ऑफलाइन क्लासेस के लिए रजिस्टर करवाना है तो जियो खान जियोलॉजी ऐप के ऊपर आपको रजिस्टर करवाना है कि ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप रजिस्टर करेंगे, ठीक है। उसमें बाकी डिटेल्स जो होंगी वो सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। प्रॉपर एड्रेस क्या होगा, है ना, आपका जो आएंगे बाहर से स्टूडेंट जो आएंगे आउट ऑफ द राजस्थान जो आएंगे उनके लिए जो रहने की व्यवस्था है उसका पूरा का पूरा अरेंजमेंट हो रहा है, वो सारा काम आपको मिल जाएगा। आपको आना है, क्लास लेनी है और पढ़ना है, बस। तो ये सारे अरेंजमेंट्स हम करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।